हमने क्रॉस आल्डोल संघनन देखा था, ठीक है। तो क्रॉस आल्डोल संघनन के जो एग्जाम्पल है ना, वो कुछ टेढ़े मेढ़े, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं है, तो सिंपल है, लेकिन उनमें कुछ अलग तरह के हमारे क्या उत्पाद बन जाते हैं। जैसे अल्फा हाइड्रोजन होता है तो चार बन जाते हैं, जैसे देख करके हम घबरा जाते हैं कि चार उत्पाद बने तो बने कैसे, ठीक है। दूसरा, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट सिंपल, आपको रिएक्शन करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसके? एक तो हम अल्फा हाइड्रोजन का देखेंगे जिसमें मिश्रित मतलब चार उत्पाद एक साथ मिलते हैं, ठीक है। फिर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं ना, जैसा कि हम वीडियो में हमने देख लिया था, तो उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको पता ही है ना, क्रॉस आल्डोल किसके लिए लागू करते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। नो डाउट कि आप अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उस पर भी लागू किया जा सकता है, ठीक है, लागू किया जाता है। परंतु उससे प्रॉब्लम क्या है? कितने उत्पाद आते हैं? जैसे मैंने बताया था आपको कि उससे चार उत्पाद का क्या मिलेगा? मिश्रण मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो देखेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर? सो देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। किसका? अल्फा हाइड्रोजन युक्त ओके, किसका? एल्डिहाइड ओके। एक लाइन से देखते जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पे हमने क्या लिया? एथेनॉल लिया, और एक के लिए हमने प्रोपेनॉल, ठीक है, CH3 CH2 CH, ओके। तो एक एथेनॉल लिया और एक क्या ले लिया मैंने यहां पर? क्या लिया? प्रोपेनॉल। अब हमने आल्डोल में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखो इसके पास भी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी यहां पर क्या? अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? ये एल्डोल बना लेंगे। क्या बनाएंगे? एल्डोल करेंगे। तो एल्डोल के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? सबसे पहले मैं देखो अलग अलग रिएक्शन दे रहा हूं। तो अगर मान लो इसका एल्डोल संघनन होता है तो आपको पता ही था, ये क्या करेगा? अपने स्वयं के साथ, ठीक है, स्वयं का क्या कर देगा? रिएक्शन कर देगा। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। मैं चारों रिएक्शन अलग अलग करके चलूंगा, फिर आपको एक साथ बता दूंगा। तो इसने अपने स्वयं के मॉलिक्यूल के साथ ही क्या कर दिया? रिएक्टिविटी कर दी। किसमें? NaOH की उपस्थिति में। और क्या बनाया? आपको पता ही है, देखो ये मेरा अगर अल्फा है, इसको अल्फा ले रहा हूं, और ये किसको क्या ले लूंगा? मैं बीटा मान लूंगा। तो इन्होंने क्या बना दिया यहां पर? आप देखिए CH3 CH, और यहां पे क्या आ गया आपका? OH, और यहां पे क्या रह गया? CH2, और यहां पर क्या हो गया? CHO। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आपके पास जो अल्फा है वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और बीटा से क्या रिलीज हो रहा है आपका? OH। तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट जो बन गया वो क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसको CHO। मतलब एथेनॉल ने क्या कर दिया? पहले आल्डोल कर दिया, तो आल्डोल करके हमें एक उत्पाद दे दिया, ओके। अब यहां पर भाई तुम्हारा प्रोपेनॉल भी तो है ना, सो प्रोपेनॉल ने भी क्या किया? सेम रिएक्शन करेगी प्रोपेनॉल भी आपकी, ठीक है। सो प्रोपेनॉल ने क्या किया? यहां पर CH3 CH2, और इसके क्या है बेटा? CHO, ठीक है। अब यहां पे देखो इसने भी CH3 CH2 और CHO। यहां पे गौर करिए, यहां पर भी NaOH की उपस्थिति है। क्लियर? तो हमने क्या किया? यहां पे NaOH की उपस्थिति में, ओके। अब इसके लिए ये अल्फा है तो ये किसका कार्य करेगा? बीटा का कार्य करेगा। या फिर इसको भी अल्फा मान लोगे तो ये क्या कर जाएगा? बीटा बन जाएगा। बात सही है? कोई भी ले लीजिए आप। तो क्या हुआ यहां पे? देखो ये CH3 ये CH2, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? CH में, और ये इसका एक हाइड्रोजन किसके पास आ गया? OH के पास आ गया। मैं सिंपल वे में ये बोल देता हूं। और ये भाई साहब कहां चले गए? ऊपर CH3 चले गए। यहां पे क्या बचा? CH बचा, और ये क्या हो गया आपका? CHO। क्लियर? ये बात समझ में आई? अब फाइनली इसका हमने क्या करा दिया? इसको थोड़ा हीट किया तो वो इसका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो यहाँ पे माइनस का H2O लिख दो, और यहाँ पे भी क्या लिख दूं मैं? माइनस का H2O। तो आपको पता ही है कहां से? अल्फा से H और बीटा से OH, दैट अल्फा एंड बीटा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या आया यहां से बच्चा? प्रोडक्ट आपका आया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3, और ये आ गया CH। अब देखिए एक प्रोडक्ट ऊपर आ गया, ये क्या है? स्वयं
आल्डोल करके, मतलब इन्होंने क्या किया, अपने ही मॉलिक्यूल से करके कितने प्रोडक्ट बना दिए, 2। तो ये क्या है आपका आल्डोल संघनन, स्वयं स्वयं आल्डोल संघनन। ओके, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था। अब हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हमने, क्रॉस आल्डोल, ठीक है। तो क्रॉस करा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है कि देखिए यहां पर CH3 CHO प्लस यहां पे क्या लिया मैंने, CH3 CH2 और CHO। ओके, फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, NaOH लिया ऊपर। ओके, मंद NaOH की परिस्थिति में रिएक्शन करा रहे हो इसको, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या मान लिया, इसको अल्फा माना और इसको क्या मान लिया मैंने, बीटा मान लिया। समझ में आया। तो ये क्या मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया और इसको क्या मान लिया मैंने, बीटा। तो प्रोडक्ट क्या पे क्या आ गया यहाँ पर, CH3 CHOH। एक एक लाइन करते चलिए मेरे साथ, कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए और करते रहिए। CH है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 और ये क्या आ गया आपका, CHO। सेम वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, कहाँ से, अल्फा बीटा से। तो आपको पता है ये कौन है आपका अल्फा है और ये कौन है आपका बीटा। तो अल्फा और बीटा से आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिला आपको बेटा, CH3, यहाँ पे आ जाइए, CH डबल बॉन्ड CH3 और CHO। ओके, ये क्या मिला आपका, क्रॉस किया है आपने किसके साथ, किसके साथ, एथेनॉल और प्रोपेनॉल के साथ। तो जब आप किसको, प्रोपेनॉल को अल्फा मान रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये क्या आपका क्रॉस आल्डोल का प्रोडक्ट है, क्रॉस आल्डोल संघनन, ठीक है। तो अभी तो हमें केवल कितना मिला, 3 ही मिले, 3 नंबर का मिल गया। अब जरूरी थोड़ी ना यही अल्फा हो। तो अब सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है आपका, कि यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर CHO प्लस CH3 CH2 और CH। अब मेरा मन कर रहा है, मैं ऐसा नहीं मान रहा, ठीक है, स्टूडेंट तो अपनी मर्जी से मानेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने NaOH ले लिया, आपको पता है ये मंद NaOH की उपस्थिति में। तो अब मैंने ये अगर इसको अल्फा मान लूँ, तब ये किसका काम करेगा, बीटा का कार्य करेगा। समझ में आया। पहले मैंने किसको अल्फा माना है, प्रोपेनॉल वाले को अल्फा माना था, ठीक है, बाजू वाले को। अब मैंने क्या मान लिया, एथेनॉल के बाजू वाले को क्या मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया यहाँ पर। तब मेरा प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। ओके, अब वही सेम टू सेम प्रोसेस, दैट अल्फा एंड बीटा। सो फाइनली मैंने क्या किया, अल्फा बीटा से वाटर का मॉलिक्यूल मैंने बाहर कर दिया। तो देखिए क्या आया यहाँ से प्रोडक्ट मेरा, CH3 CH2 CH, ओके, डबल बॉन्ड CH और ये CH। अब ये भी कौन सा है तुम्हारा, क्रॉस आल्डोल। क्या है, क्रॉस आल्डोल। तो कहने के लिए अगर मैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उनके साथ में रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे कुल कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 1, 4 प्रोडक्ट मुझे मिल जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई। तो ये 4 प्रोडक्टों का मुझे यहाँ पे क्या, 4 उत्पादकों का क्या मिल रहा है, मिश्रण मिल रहा है। तो जब मुझे 4 उत्पादों मुझे अलग करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी। अतः अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये क्या है, उपयोगी नहीं है। ठीक है, उपयोगी क्यों नहीं है, कितना मिल रहा है आपको, 4 उत्पादकों का। बात समझ में आई। तो अब इन चारों को मैंने अलग अलग लिख के दिखाया आपको। आप चाहें तो इन चारों को एक साथ रिएक्शन लिख सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3 CHO, तो पहले स्वयं आल्डोल करके उन्होंने 2 प्रोडक्ट दिए। ओके, क्रॉस आल्डोल करके कितने दिए, 2 दिए। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 4 प्रोडक्टों का आपको मिश्रण करना कैसे था मैंने आपको इसमें बता दिया। अब देखते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिनके पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर, चलो देखिए। सो फाइनली एक छोटी सी रिएक्शन ले लेते हैं सॉरी, ठीक है, C6H5 CHO प्लस C6H5 CO
CH3, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करके देखो आप, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये बेंजीन है आपकी। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेंजीन का, इसी में इसको थोड़ा अलग लिया है। तो भाई अगर ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो आपको पता है बेंजीन के पास कितने 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे CHO बैठा हुआ है। तो इस वाले कार्बन के पास, ये भाई साहब आपके पास, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या नहीं है इसके पास? हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? तब उस कंडीशन में यहां पर आया हुआ, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको हम क्या करेंगे, मंद NaOH की उपस्थिति में, ओके, क्या करा देंगे, इसका क्या करा देंगे, क्रॉस आल्डोल। देखिए दोनों में डिफरेंस है ना, एल्डिहाइड, सॉरी एक एल्डिहाइड एक कीटोन है आपका, ये कीटोन का है। तो देखो इन दोनों का, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये क्या करेगा, स्वयं आल्डोल तो करेगा नहीं। तो इसीलिए हमने क्या करा दिया, इसका क्रॉस आल्डोल करा दिया। तो ये अल्फा है, तो ये किस आकार कर जाएगा आपका, बीटा का। तो देखिए C6H5 ऐसे लिखना C। अब इसके पास नीचे क्या आ गया, OH हो गया भाई, यहाँ पे देखिए ये OH में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और ये वाला समूह इधर आ गया, तो क्या आ गया, CH2 CO C6H5। बात समझ में आई? इसको मैंने क्या मान लिया, एक के पास अल्फा है, पर उसको मैंने दूसरे के, जिसके पास अल्फा नहीं, उसके साथ क्या करा दिया मैंने, क्रॉस करा दिया। अब क्या करें, फिर से इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा आपका। सो फाइनली वही फिर आपका ये बीटा एंड दैट अल्फा। सो अल्फा बीटा से पानी का मॉलिक्यूल बाहर गया, तो आपके पास क्या आ गया, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है आपका सिंगल बॉन्ड CO, और ये क्या आया C6H5। बात समझ में आई? तो ये क्या है आपका क्रॉस आल्डोल संघनन। क्लियर? तो मैं मालूम पड़ गया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, उनका क्या करा दे, हम क्रॉस करा दे, ठीक है। एक यहाँ से क्रॉस आल्डोल का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, CH3 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे क्या है, CHO। ओके, तो जनरली आपको इसका नाम मालूम पड़ गया होगा, 2,2, ठीक है, डाई मैथिल, ओके, और ये इसका नाम क्या है, अपने प्रोपेनॉल। ओके, क्या नाम है, प्रोपेनॉल, ऐसे कर देते चलो। या इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेरिल्डिहाइड, ठीक है। थोड़ा मेरा हिंदी खराब हो जाता है कभी कभी। अब इसके पास देखिए, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटिल्डिहाइड के पास। यहाँ पे देखिए, आज मुझे बताइए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? नहीं है ना अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या रिएक्टिविटी नहीं करेगा? करेगा ना, किसके साथ? सब बोलो, उसके लिए मैंने यहाँ पे CH3 CO, और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3। इसका नाम आपको पता होगा अच्छी तरह से, प्रोपेनॉन। ओके, ये कौन है, आइसोब्यूटिल्डिहाइड। ओके, अब तो जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हमने क्या ले लिया भाई, इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा, और दोनों के बीच में क्या करा देते हैं, क्रॉस, मतलब मिश्रित कर देते हैं। तो बाकी का रिएक्शन सेम टू सेम है, बाकी का रिएक्शन वहाँ पे इतना कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमने NaOH ले लिया, ठीक है। सो अब रिएक्शन क्या हुआ आपका, CH3 अब ये वाला जो कार्बन है ना, ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोक्सी में, हमें पता ही है भाई। ओके, सो फाइनली ये क्या आ गया, CH2, और यहाँ पर CO, और यहाँ पर CH3। नेक्स्ट में फिर से मैंने क्या आगे किया, इसको हीट किया, वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता ही है गायब हुआ। सो वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से गया आपका, बीटा से OH, और अल्फा से कौन गया आपका H। सो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या मिल गया, क्रॉस आल्डोल संघनन का आपको प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर? तो इसे आप घर पर जाकर पर एक बार अच्छी तरीके से तीनों के तीनों रिएक्शंस का कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको क्रॉस आल्डोल में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये क्या बनेगा आपका, क्रॉस आल्डोल संघनन उत्पाद। ओके,
क्लियर। तो मतलब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनके लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस आल्डोल संघनन का। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्रॉस आल्डोल लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, आल्डोल। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो आल्डोल, कैनिजारो और क्रॉस आल्डोल तीनों का वीडियो देख लें और एक आपके सारे डाउट दूर रहेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले टाइम।